आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गर्मियों की आन बान और शान आम की कहानी, जो आम लोगों के लिए तो बेहद खास है ही, इसने खास लोगों का दिल भी जीता है। अब मिर्जा गालिब को कौन नहीं जानता और सभी आम के प्रति उनकी दीवानगी से भी वाकिफ हैं। लेकिन उनके एक दोस्त आमों को बेहद नापसंद करते थे। इस बात पर दोनों की अक्सर बहस भी हो जाती थी। एक बार दोनों कई बार बैठे हुए थे, वहाँ रास्ते में आम के छिलके पड़े हुए थे। तभी वहाँ एक गधा आया, उसने आमों को सूंघा और बिना खाए आगे बढ़ गया। उनके दोस्त ने कहा, देखा, आम ऐसी चीज है जिसे गधा भी नहीं खाता। तो मिर्जा गालिब ने तुरंत कहा, बेशक गधे आम नहीं खाते, मैं तो आम खाती हूँ और शायद ही कोई होगा जिसे मीठे रसीले आम पसंद ना हो। वैसे भी गर्मियाँ ज्यों ही दस्तक देती हैं, हर तरफ आम ही आम दिखाई देता है। आप किसी भी पुराने शहर में चले जाएं या पुरानी दिल्ली चले जाएं तो वहाँ की बातचीत में आम ने अपनी जगह बनाई हुई थी। अब तो बहुत ही कम लोग मुहावरों का या कहावतों का प्रयोग करते हैं, मगर पहले तो बात बात में कह दिया जाता था, आम के आम गुठलियों के दाम, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आप में से बहुतों ने इन कहावतों को अपने बचपन में जरूर सुना होगा। आम एक ऐसा फल है जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है और इससे पता चलता है कि आम पूरी तरह हमारा फल है, जो भारत में लगभग 5000 साल पहले से उगाया जाता रहा है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले आम के पेड़ असम और बर्मा के सरहदी जंगलों में पनपे थे और यहीं से वो पूरे भारत में फैले। कहते हैं सिकंदर को आम इतने पसंद आए कि वो अपने साथ आम की कलमें भी ले गया था। 4वीं-5वीं शताब्दी पूर्व ही आम एशिया के दक्षिण पूर्व तक पहुंच गया था। सदियों पहले पुर्तगाली व्यापारी केरल से मसालों के साथ साथ आम भी ले गए थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब 7वीं शताब्दी में भारत आया तो अपने साथ आम लेकर गया और तब से वहां भी आम की खेती शुरू हो गई। दुनिया के कई हिस्सों में जो आम फल फूल रहे हैं ना, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं अपने हिंदुस्तान से जुड़ती हैं। तमिल में आम को मंगा बोलते थे और इसी से बना अंग्रेजी का मैंगो। दुनिया भर में आम की जानी अनजानी करीब 1300 किस्में हैं। उनमें से ज्यादातर हिंदुस्तानी हैं। लंगड़ा, कलमी, चौसा, दशहरी, जुन्नार, अल्फांसो, सफेदा, तोतापुरी, सिंदूरी, केसर, हिमसागर, नीलम, मालदा और भी न जाने क्या क्या। आम न सिर्फ रंग रूप में अलग है बल्कि अपने वजन और आकार में भी। अंगूरदाना और टन आम की वो किस्में हैं जो सबसे छोटी होती हैं। वहीं अफगानिस्तान से आया नूरजहां सबसे बड़ा आम माना जाता है, जो औसतन 1 फीट लंबा और 7 किलो तक का हो सकता है। आम की किस्मों के नामकरण की भी बहुत सी कहानियां हैं। आमतौर पर तो उनके रंग, रूप और गुणों के मुताबिक उनका नाम रखा गया है, पर कुछ किस्मों के नाम उनके जन्म स्थान के नाम पर हैं। लेकिन हाल ही में कोविड-19 के चलते आम की एक किस्म का नाम लॉकडाउन भी रखा गया है। लखनऊ जिले के काकोरी के पास एक गांव है दशहरी, जिस पर दशहरी आम का नाम पड़ा। इसके पीछे यूं तो कई किस्से मशहूर हैं, पर एक कहानी बहुत ज्यादा मशहूर है। कहते हैं कुछ लोग अलग अलग किस्म के आम लेकर कहीं जा रहे थे, तभी अचानक बहुत तेज बारिश आ गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो ऐसे में उन लोगों ने सारे आम एक जगह पर डाल दिए और घर चले गए। 13 दिन तक लगातार बारिश होती रही। बाद में वहाँ एक के ऊपर एक सटे हुए अम्बोले निकले और फिर एक पेड़ में बदल गए। इसी पेड़ का फल है दशहरी। कहते हैं आज भी 150 साल पुराना वो पेड़ वहाँ मौजूद है। और कहते तो ये भी हैं कि आम का पेड़ कितना भी पुराना क्यों ना हो, उस पर फल लगते रहते हैं। दशहरी के अलावा चौसा हरदोई का एक जिला है जिस पर इस आम का नामकरण हुआ। रटौल बागपत के रटौल पर पड़ा, मालदा पश्चिम बंगाल के मालदा पर और बंगलौरा बेंगलुरु पर पड़ा। 16वीं सदी के एक पुर्तगाली के नाम पर अल्फांसो का नामकरण हुआ, क्योंकि कोंकण की इस किस्म से उसी ने दुनिया का परिचय कराया था। पर अम्बाला और अमरोहा, इन जगहों का तो नाम ही आम पर रखा गया है। ये है आम की महिमा। महाकवि कालिदास के ग्रंथों में आम का जिक्र मिलता है। अमीर खुसरो ने आम पर पहेलियां बनाई तो गुरुदेव ने आमेर मंजरी रच डाली। अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी और जोश मलिहाबादी भी आम के दीवाने रहे, इसीलिए शायरी भी इसके असर से अछूती नहीं रही। अकबर इलाहाबादी लिखते हैं, नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए,
इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। ऐसे जरूर हो कि जिन्हें रख के खा सकूं। पुख्ता अगर हो 20 तो 10 खाम भेजिए। बाबर से लेकर औरंगजेब तक हर मुगल बादशाह का पसंदीदा फल रहा है आम। बादशाह अकबर ने तो इसे फलों का राजा तक की उपाधि दे डाली। कहते हैं बौद्ध काल में आमों के पेड़ों की निगरानी के लिए सैनिक रखे जाते थे। तो देखा ना आपने, आम होकर भी हमेशा खास रहा है और खास होकर भी आम लोगों के जीवन का अहम हिस्सा। इसीलिए लोक गीतों और लोक गाथाओं में भी आम की गहरी पैठ रही है। आम हमारी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है कि इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में भी होता है। यज्ञ हवन में आम के पेड़ की लकड़ियों का ही तो इस्तेमाल किया जाता है और इसके पत्तों की बंधनवार बनाकर दरवाजों को सजाया जाता है। आम के पेड़ की डाली इतनी मजबूत होती है कि उस पर झूला डालने का चलन भी बहुत पुराना है, जो आजकल शहरों में तो नहीं दिखता, मगर पुरानी फिल्मों और गानों में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आम के स्वाद की। कच्ची कैरी हो या पका हुआ आम, आप इसे किसी भी रूप में खा सकते हैं। आम की चटनी, अचार या मुरब्बा हो, या आम की खीर, आम पना, मिठाइयाँ, कुल्फी, आइसक्रीम और शेक। मुंह में पानी आ रहा है ना। अब तो केक पेस्ट्री में भी मैंगो फ्लेवर आने लगा है और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी। इनके अलावा आम पापड़ और अमचूर तो हैं ही। स्वाद के अलावा पौष्टिकता में भी इसे पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि ये जरूरी विटामिन और मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स है। इसका गूदा तो सबका पसंदीदा है ही, इसकी गुठलियां भी कई रोगों के इलाज में काम आती हैं। तो इन गर्मियों में आम खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए।